नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतर रहे हैं जो सच में फिक्शन जैसी लगती है। डेविड गॉगिन्स। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास दो स्रोत हैं। एक YouTube वीडियो का सार है और उनकी किताब कैंट हर्ट मी का एक डिटेल्ड सारांश। और आज हमारा मकसद ये समझना कि कोई इंसान इतनी मुश्किलों से गरीबी, नस्लवाद, घरेलू हिंसा, सीखने में दिक्कतें, मोटापा, इन सब से निकलकर अमेरिकी नेवी सील, आर्मी रेंजर, अल्ट्रा मैराथन रनर कैसे बन सकता है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी। हाँ, वो भी। ये कहानी सिर्फ मोटिवेशनल नहीं है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान के दिमाग और शरीर की असल सीमाएं हैं क्या। सही कहा। और गॉगिन्स ने तो उन सीमाओं को बार बार चुनौती दी है, तोड़ा है। इतना कि उन्हें और उनकी मां को भागना पड़ा। पढ़ाई में दिक्कतें थीं, सीखने की अक्षमता थी और वजन वो तो बढ़ता ही जा रहा था। हाँ। नेवी सील बनने के सपने से बहुत पहले वो लगभग 300 पाउंड यानी कोई 136 किलो के थे। हाँ। और क्या काम करते थे? पेस्ट कंट्रोल का, कीड़े मारना। हाँ, वो खुद इसे कहते हैं कि उन्हें जिंदगी में बुरा हाथ मिला था। शुरुआत ही बहुत मुश्किल थी। और इस सब में उनमें गहरा आत्मसंदेह भर दिया था, निराशा थी। वो खुद को बिल्कुल हारा हुआ महसूस करते थे। जाहिर है। और यहीं से शायद गॉगिन्स के फलसफे का पहला और बहुत जरूरी सबक मिलता है। अपनी मुश्किलों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी असलियत को पूरी ईमानदारी से देखो, स्वीकार करो। भागो मत, सामना करो। बिल्कुल, वहीं से बदलाव शुरू होता है। और फिर एक रात आई, काम से थके हारे लौटे थे, टीवी चलाया। अच्छा। और उस पे नेवी सील्स की डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। अच्छा। 300 पाउंड वजन, जिंदगी में कोई खास दिशा नहीं, पर उस डॉक्यूमेंट्री ने जैसे कोई चिंगारी जला दी। हाँ। उन्होंने तय कर लिया, मुझे ये बनना है। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये एक जुनून बन गया। हाँ। अगले 3 महीनों में उन्होंने जो किया वो सुनने में नामुमकिन लगता है। 106 पाउंड्स, करीब 48 किलो वजन कम किया 3 महीने में। तो ये तो अविश्वसनीय है। गजब की इच्छा शक्ति। यहीं से शायद उनके सबसे मशहूर विचार की झलक मिलती है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग में है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है उनका वो 40% नियम। हाँ, ये 40% नियम। ये कहता है कि जब हमारा दिमाग चिल्लाने लगता है कि बस अब और नहीं हो सकता, जब लगता है कि पूरी तरह निचोड़ चुके हैं खुद को, हाँ बिल्कुल, लगता है सब खत्म, तब असल में हमने अपनी कुल क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। सिर्फ 40%? हाँ। तो बाकी 60% कहाँ गया? वो 60% हमारे दिमाग के बनाए हुए एक सुरक्षा घेरे के पार है। दिमाग हमें बचाने की कोशिश करता है। बचाने? हाँ, चोट से, जरूरत से ज्यादा थकान से वो एक काल्पनिक ब्रेक लगा देता है। गॉगिन्स इसे गवर्नर कहते हैं। गवर्नर? जैसे मशीन में होता है? हाँ, जैसे किसी इंजन में स्पीड लिमिट करने वाला गवर्नर होता है जी। वैसे ही हमारे दिमाग में भी एक है जो हमें 100% तक जाने से रोकता है। अच्छा। और गॉगिन्स का पूरा दर्शन देखा जाए तो इसी गवर्नर को हटाने या कम से कम उसे पीछे ढकेलने के बारे में है, ताकि हम उस छिपी हुई 60% क्षमता तक पहुंच सकें। ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। पर सवाल यह है कि इस गवर्नर को हटाएं कैसे? यही उनकी तकनीकें काम आती हैं, है ना? बिल्कुल। पहली तकनीक है अकाउंटेबिलिटी मिरर, जवाबदेही वाला आईना। ये क्या है? ये बहुत बहुत सीधी सी तकनीक है, लेकिन असर बहुत गहरा है। गॉगिन्स अपने बाथरूम के शीशे पर पोस्ट-इट नोट्स चिपकाते थे। अच्छा, मोटिवेशनल कोट्स वाले? नहीं, यही तो बात है। उन पर अच्छी अच्छी बातें नहीं बल्कि कड़वी सच्चाइयां लिखी होती थीं। कड़वी सच्चाई? जैसे तुम अब भी मोटे हो, या आज वर्कआउट मिस किया, बहाने बनाना बंद करो। अरे बाप रे, ये तो। वो रोज सुबह उठकर शीशे में खुद को देखते थे और इन सच्चाइयों का सामना करते थे। साथ में अपने लक्ष्य भी लिखते थे, छोटे बड़े, और जैसे जैसे पूरे होते जाते नोट्स बदलते जाते। ये तो खुद के साथ पूरी तरह ईमानदार होना हुआ। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये कट्टर आत्म ईमानदारी है। ये आत्म धोखे की हर परत उधेड़ देती है। हम सब कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाते हैं, बहाने बनाते हैं। ये आईना रोज सुबह बिना फिल्टर के असलियत दिखाता है, मजबूर करता है कि अपनी कमजोरियों को मानो और उन पर काम करो। हाँ, लक्ष्य साफ हो जाते हैं और टालम टोल की गुंजाइश कम। ये वाकई मुश्किल काम है, खुद का इस तरह सामना करना। अच्छा, अब अगली तकनीक, दिमाग को कठोर बनाना या असुविधा से दोस्ती करना, कैलसिंग द माइंड।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जैसे लगातार मेहनत करने से हाथों पर गट्ठे पड़ जाते हैं ना। कैलिसिस। हाँ बिल्कुल। फिर छोटी मोटी रगड़ से दर्द नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह गॉगिन्स का मानना है कि हमें जानबूझकर अपने दिमाग को मुश्किलों और असुविधाओं का सामना करवाना चाहिए ताकि वो कठोर बन सके। मतलब जानबूझकर वो काम करना जो पसंद नहीं, जैसे सुबह 4 बजे उठना या बर्फीले पानी से नहाना। हाँ, या ऐसी दौड़ लगाना जिसके लिए शरीर तैयार न लगे। गॉगिन्स ने तो नेवी सील्स की वो बदनाम हिल वीक ट्रेनिंग, जो कहते हैं शारीरिक और मानसिक टॉर्चर की हद होती है। हाँ, हेल वीक। वो एक बार नहीं, कई बार पूरी की। ये तो पागलपन लगता है। हाँ, पर इसके पीछे तर्क है। हर बार जब कोई जानबूझकर मुश्किल या असुविधाजनक स्थिति झेलता है तो वो अपने दिमाग को सिखाता है कि जिसे वो सीमा समझ रहा था वो असल में सीमा नहीं थी। अच्छा। ये ठीक वैसे ही है जैसे वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हर मुश्किल चुनौती दिमाग पर एक मानसिक गट्ठा बनाती है। मानसिक गट्ठा, मेंटल कैलस। हाँ, और ये सीधे 40% नियम से जुड़ा है। असुविधा ही वो दरवाजा है जो बाकी 60% क्षमता तक ले जाता है। दिमाग पर गट्ठे बनाना, वाह। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा विवादास्पद सा लगता है, टेकिंग सोल्स। किसी की आत्मा पर कब्जा कर लेना। सुनने में थोड़ा डरावना है ये। हाँ, शब्द थोड़े तीखे जरूर हैं, पर इसका मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। तो फिर इसका मतलब है अपनी मेहनत, अपनी तैयारी, अपने प्रदर्शन के स्तर से अपने प्रतिद्वंदी को या बॉस को या किसी भी रुकावट डालने वाले को मानसिक रूप से इतना पस्त कर देना कि वो आपकी क्षमता देखकर ही हार मान ले या आपका लोहा मानने पर मजबूर हो जाए। अच्छा, जैसे उन्होंने हेल वीक में अपने इंस्ट्रक्टर के साथ किया था। हाँ बिल्कुल। जब इंस्ट्रक्टर उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा था, गॉगिन्स ने इतनी जिद दिखाई कि इंस्ट्रक्टर खुद हैरान रह गया और न सिर्फ गॉगिन्स को बल्कि उनकी पूरी टीम को पास कर दिया। सही। ये जैसे वो उदाहरण दिया जाता है कि अगर प्रमोशन रुका है तो इतना बेहतरीन काम करो कि बॉस को खुद कहना पड़े कि हाँ ये प्रमोशन तुम्हारा हक है। ये शेखी बघारना नहीं है, इसकी बुनियाद है असाधारण मेहनत। आप काम का स्तर इतना ऊंचा कर देते हैं कि सामने वाले के पास आपकी काबिलियत मानने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। ये दूसरों के मन में सम्मान और शायद थोड़ा डर भी पैदा करता है कि ये इंसान रुकेगा नहीं। बिल्कुल, आप साबित करते हैं कि आप सिर्फ खेल में शामिल नहीं हैं, आप खेल पर हावी होने आए हैं। ये तो हुई बाहरी चुनौतियों की बात। गॉगिन्स अपने अंदरूनी दानवों से, मतलब अपने दर्दनाक अतीत से भी बड़े अनोखे तरीके से निपटते हैं। वो उसे भूलते नहीं, उसे ईंधन बनाते हैं। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। अक्सर लोग अपने बुरे अतीत को अपनी नाकामी का बहाना बना लेते हैं। गॉगिन्स ठीक उल्टा करते हैं। जब वो किसी बेहद मुश्किल शारीरिक चुनौती के बीच होते हैं, जैसे अल्ट्रा मैराथन दौड़ते हुए जब शरीर जवाब देने लगता है, हाँ। तो वो अपने बचपन के डर, अपमान, बेबसी, उन यादों को सामने लाते हैं। लेकिन दर्दनाक यादें तो और कमजोर कर सकती हैं। ये ईंधन कैसे बनती है? दर्द की तुलना मौजूदा शारीरिक दर्द से करते हैं। अच्छा। और उस तुलना में जो अभी की तकलीफ है वो अक्सर कम लगने लगती है। ये उन्हें याद दिलाता है कि वो पहले इससे भी बुरा झेल चुके हैं और जिंदा बचे हैं। ये एहसास दिलाता है कि उनके अंदर कितनी सहन शक्ति है। बिल्कुल। वो अतीत का दर्द वर्तमान में ताकत बन जाता है। ये भी एक तरह का मानसिक गट्ठा ही है, अतीत के घावों को ताकत के स्रोत में बदल देना। वाह, ये सच में मानसिकता को पलट देता है। अच्छा, अब आते हैं कुकी जार पर। ये क्या है? खाने वाला जार तो नहीं है ये? नहीं, ये एक मानसिक कुकी जार है। मानसिक? हाँ, ये आपके पिछले तमाम सफलताओं का, जीतों का, मुश्किलों पर पाई गई विजयों का एक संग्रह है जिसे आप अपने दिमाग में रखते हैं। जब भी शक हो, डर लगे या हार मानने का ख्याल आए तो आप इस मानसिक कुकी जार में हाथ डालकर अपनी कोई पुरानी जीत याद करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए कोई मुश्किल काम सामने है और लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा, तो याद करना कि कैसे पहले कभी कोई मुश्किल परीक्षा पास की थी। हाँ, या कोई प्रेजेंटेशन अच्छी दी थी या कोई व्यक्तिगत चुनौती पार की थी, कुछ भी। ओके। ये आपको तुरंत याद दिलाता है कि आप सक्षम हैं, आप पहले भी मुश्किल हालात से गुजरे हैं और जीते हैं। ये आपकी पिछली सहन शक्ति का सबूत है। ये आत्मविश्वास का एक रेडीमेड सोर्स हुआ। बिल्कुल, जिसे आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हौसला डगमगाने लगे। गॉगिन्स विजुअलाइजेशन पर भी काफी जोर देते हैं।
सफलता की कल्पना करना, जैसे टूटे घुटनों के साथ दौड़ते हुए भी वो फिनिश लाइन पार करने की खुशी महसूस करने की कोशिश करते थे। हाँ, विजुअलाइजेशन दिमाग को लक्ष्य पर फोकस रखने का तरीका है। जब आप कामयाबी की तस्वीर और उससे जुड़ी भावनाओं पर ध्यान लगाते हैं, तो जो वर्तमान की तकलीफ है, वो थोड़ी कम महसूस होती है। और आगे बढ़ने के लिए एनर्जी मिलती है। बिल्कुल, खासकर तब जब शरीर जवाब दे रहा हो। और वो गवर्नर जो हमें 40% पर रोकता है, उसे हटाने या पीछे धकेलने का तरीका क्या बताया उन्होंने? गवर्नर को हटाने का तरीका है लगातार धीरे धीरे अपनी सीमाओं को थोड़ा थोड़ा करके पार करना। थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, अगर लगता है कि 10 किलोमीटर दौड़कर भस हो गई, तो अगली बार 10.5 या 11 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करें। दिमाग चीखेगा, रुकने को कहेगा, पर आपको उसे नजरअंदाज करके थोड़ा और आगे जाना है। तो ये एकदम से बड़ी छलांग नहीं लगानी, बल्कि धीरे धीरे दायरा बढ़ाना है। बिल्कुल, गॉगिन्स इसे नया नॉर्मल बनाना कहते हैं। हर बार जब आप थोड़ा ज्यादा करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग उस नए स्तर के आदी हो जाते हैं। अच्छा। इस तरह आप सुरक्षित रूप से अपनी क्षमता बढ़ाते हैं, उस 40% की दीवार को धीरे धीरे पीछे धकेलते हैं। याद रखिए, उनका मानना है कि ज्यादातर लोग अपनी क्षमता के आधे से भी कम का इस्तेमाल करते हैं। ये उस छिपी हुई क्षमता को जगाने का तरीका है। और उन लोगों का क्या जिनके पास हमेशा समय नहीं है का बहाना रहता है? इसका भी तोड़ा है गोगिन्स के पास, समय को बांटना, कंपार्टमेंटलाइजिंग टाइम। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल अभ्यास है। यह हमारी समय को लेकर बनी बनाई धारणाओं को तोड़ता है। कैसे? उन्होंने एक 3 हफ्ते की चुनौती बताई है। पहले हफ्ते में बस ये लिखना है कि समय जाता कहाँ है, हर घंटे हर मिनट का हिसाब, पूरी ईमानदारी से। अच्छा, ट्रैक करना। हाँ, दूसरे हफ्ते में अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है, मान लीजिए 15 या 20 मिनट के ब्लॉक, और फिर हर काम को उन ब्लॉक में पूरी एकाग्रता से करना है, बिना भटके। टीवी देखना भी? सोशल मीडिया भी, हाँ, उसे भी एक ब्लॉक असाइन करें। और तीसरे हफ्ते तक शीशे की तरह साफ दिखने लगता है कि कितना समय असल में बर्बाद हो रहा था, टालम टोल में, फालतू कामों में। बिल्कुल। ये अभ्यास दिखाता है कि ज्यादातर लोगों के पास समय की कमी नहीं होती, बल्कि समय के मैनेजमेंट की कमी होती है। वो समय नहीं है वाला बहाना हवा हो जाता है। ये तो वाकई आंखें खोल सकता है किसी की भी। एक बात और, जो गोगिन्स के बारे में बिल्कुल साफ है, वो कभी संतुष्ट नहीं होते। हाँ, बिल्कुल नहीं। उनके लिए सफलता मंजिल नहीं, बल्कि अगला पड़ाव है, निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये उनकी मानसिकता का कोर है। नेवी सील बनना ही कितनी बड़ी उपलब्धि थी, पर वो रुके नहीं। उसके बाद आर्मी रेंजर स्कूल गए, जो सेना की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है। फिर एयरफोर्स की TACP ट्रेनिंग पूरी की, वो भी बेहद मुश्किल मानी जाती है। और सेना से रिटायरमेंट के बाद अल्ट्रा मैराथन की दुनिया में कूद पड़े और वहां भी टॉप पर पहुंचे। उनका एक मशहूर कोट है, जिसका मतलब कुछ ऐसा है कि जब मैं कोई रेस जीतता हूं तो मैं जश्न नहीं मनाता, मैं सोचता हूं कि कल मुझे और क्या बेहतर करना है। हाँ, ये रवैया दिखाता है कि वो हमेशा अगली चुनौती, खुद को और बेहतर बनाने का अगला मौका ढूंढते रहते हैं। आत्मसंतुष्टि से बचना। बिल्कुल, सच्ची ग्रोथ आराम के दायरे में नहीं मिलती। वो लगातार खुद को मुश्किल हालात में डालते हैं ताकि विकसित होते रहें। उनका लक्ष्य सिर्फ अच्छा बनना नहीं है, बल्कि जैसा वो कहते हैं, असाधारण लोगों के बीच भी असाधारण बनना है। आखिर में एक बहुत जरूरी बात, असफलता को गले लगाना, एम्ब्रेसिंग फेलियर। हाँ, ये उनके फलसफे का बहुत अहम हिस्सा है। वो खुद पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में कई बार फेल हुए हैं। उनका मानना है कि अगर कोई कभी फेल ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि वो अपनी सीमाओं को ठीक से चुनौती ही नहीं दे रहा है, वो सेफ खेल रहा है। तो असफलता बुरी चीज नहीं है? उनके अनुसार नहीं, असफलता अंत नहीं है, ये एक फीडबैक है, एक शिक्षक है। जरूरी यह है कि हर असफलता के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाए। पोस्टमार्टम मतलब पूरी ईमानदारी से विश्लेषण करें, क्या गलत हुआ, कहाँ कमी रह गई, क्या मैंने वाकई अपना 100% दिया, इससे क्या सीखा जा सकता है। अच्छा, मतलब असफलता से सीखना और फिर दोगुनी ताकत से वापस आना। बिल्कुल, ये विश्लेषण उस असफलता को भविष्य की सफलता की सीढ़ी बना देता है। सीखना, सुधरना और ज्यादा मजबूती से अगली कोशिश करना। तो आज की इस पूरी बातचीत का अगर सार निकालें, डेविड गॉगिन्स की कहानी सिर्फ एक हैरतअंगेज सफर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है कि कैसे मानसिक दृढ़ता,
कट्टर आत्मजवाबदेही और असुविधा को गले लगाने की इच्छा हमें अपनी ही बनाई सीमाओं को तोड़ने में मदद कर सकती है। हाँ, हालात चाहे कितने भी खराब क्यों न हो, बदलाव की ताकत हमारे अंदर ही है। और ये फिर से उस 40% वाले नियम पर ले आता है। बिल्कुल, हमारी क्षमता का एक बड़ा हिस्सा अक्सर हमारे आराम के दायरे के ठीक बाहर इंतजार कर रहा होता है। उसे पाने के लिए अनुशासन चाहिए, हिम्मत चाहिए और लगातार कोशिश करने की जरूरत होती है। गॉगिन्स दिखाते हैं कि ये मुमकिन है, चाहे शुरुआत कितनी भी मुश्किल क्यों न रही हो। तो अब ये सवाल शायद हम सब के लिए है। आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी एक छोटी सी असुविधा जानबूझकर चुन सकते हैं जिससे वो पहला मानसिक गट्ठा बनना शुरू हो? हाँ, या फिर गॉगिन्स की कहानी को ध्यान में रखते हुए वो कौन सा अदृश्य गवर्नर है जो हमें हमारी पूरी क्षमता इस्तेमाल करने से रोक रहा है, शायद हमें पता भी ना हो। जैसा गॉगिन्स ने कहा है, जिसका भाव है, थकने पर रुकना आसान है, काम पूरा होने पर रुकना असली जीत है। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।